everyone, welcome back on our YouTube channel. आज हम बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएससी नर्सिंग में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, किस टाइप से एग्ज़ाम्स होते हैं, फर्स्ट ईयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, ये सब सब्जेक्ट्स हैं जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के अंदर होते हैं। जैसे है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, एक जिसके अंदर जैसे क्या होता है, एग्ज़ाम जब होता है इसका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का, तो एक एग्ज़ाम के अंदर दो ऐसे सेक्शन आएंगे, एक एनाटॉमी का होगा, एक फिजियोलॉजी का होगा। जैसे इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सब, आई स्ट्रक्चर, ह्यूमन फिजियोलॉजी जितने भी है, सेल का स्ट्रक्चर, ये सब हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। जैसे एनाटॉमी है, एनाटॉमी में हम उसके इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे, एंड जो फिजियोलॉजी है उसके अंदर हम उसका फंक्शन देखेंगे कि किस टाइप से होता है। लास्ट वीडियो में बच्चों ने कमेंट किए थे कि क्या बीएससी नर्सिंग हार्ड होता है, या फिर उसका जो सब्जेक्ट होता है उसके अंदर हमें कितना टाइम देना होता है, या फिर हम लोग उसमें कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, या फिर इस टाइप से उन्होंने पूछा था। तो मैं बता देती हूँ, इसका एक एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर एक ही पेपर होता है, उसमें दो सेक्शंस आएंगे, एनाटॉमी का अलग होगा, फिजियोलॉजी का अलग होगा, मतलब क्वेश्चन अलग अलग होंगे, पेपर तो एक ही होगा। ठीक है, 80 मार्क्स का पेपर आता है, एक्सटर्नल जो होते हैं ना 80 मार्क्स के होते हैं। अब जैसे कॉलेज में क्या होता है, 20 मार्क्स के इंटरनल्स भी होते हैं। ठीक है, 20 मार्क्स के इंटरनल होते हैं, जो इंटरनल होते हैं वो कॉलेज में होते हैं, तो वो 20 मार्क्स के ऐसे होते हैं। और 80 मार्क्स का जो आपका फाइनल टर्म में जो एग्ज़ाम होता है, दैट इज़ एक्सटर्नल फॉर जो एनाटॉमी और फिजियो का होगा, वो 80 मार्क्स का होगा टोटल, जिसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपको एक ही पेपर में करनी होगी, जिसके अंदर आपको जैसे एनाटॉमी में तो स्ट्रक्चर के बारे में, इंटरनल उसका लोकेशन वगैरह ये सब लिखनी है, और फंक्शन जो है उस ऑर्गन का क्या है, किस टाइप से है, वो इसमें आप लिखोगे। इतनी ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट भी नहीं है, लेकिन जो बच्चे इसे सीरियसली नहीं लेते हैं उसकी इसमें बैक भी लग जाती है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्टार्टिंग से इतना पढ़ लेना है कि आपकी बैक ना लगे। और आपका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी तो बहुत वैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है नर्सिंग के लिए भी, और वैसे भी हमारी बॉडी के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने क्लास 11-12 में पढ़ी होती है बायोलॉजी, उसी टाइप से है, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। आपको वो वाली नॉलेज यहाँ पर बहुत अच्छे से काम आने वाली है। और जो बच्चे कह रहे थे स्टूडेंट जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या वो यहाँ साथ साथ बीएससी नर्सिंग में कर सकते हैं? हाँ, उनको इसमें बहुत हेल्प होने वाली है, क्योंकि उन्होंने इतना पढ़ लिया होगा। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपको अच्छे से आ जाएगी, और उसके अंदर आपको थोड़ी मॉडिफिकेशन है, वो तो आप कर लोगे। ओके, इतना ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट नहीं है। फिर है न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री, ये भी अलग अलग सब्जेक्ट है, न्यूट्रिशन अलग है, बायोकेमिस्ट्री अलग है, बट इनका जो एग्ज़ाम होता है वो एक ही एग्ज़ाम होता है। जैसे न्यूट्रिशन है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, प्रोटीन, विटामिन, बैलेंस डाइट, जो हमारी डाइट के बारे में है, हमारे हेल्थ से रिगार्डिंग जो है जितनी भी है, जैसे इसका इंट्रोडक्शन है, ब्रीफ हिस्ट्री क्या रही है, और क्या क्या प्रोग्राम्स चला रही है गवर्नमेंट हमारे न्यूट्रिशन को अच्छा करने के लिए, और इंडिया में क्या क्या ऐसी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं, या फिर क्या क्या प्रोग्राम्स है, जैसे आईसीटी प्रोग्राम है, विटामिन ए प्रोफाइल एक्सेस प्रोग्राम है, या फिर कोई भी ऐसे प्रोग्राम जो न्यूट्रिशन बेस पे हो रहे हैं, उस सब के बारे में इसमें हम स्टडी करते हैं। इतना ज़्यादा हार्ड ये सब्जेक्ट भी नहीं है, बट टीचर्स या फिर बोलते रहते हैं कि इसमें भी क्या हो सकता है, तुम्हारे बैक लग सकती है। मतलब अगर आप नहीं पढ़ोगे तो डेफिनेटली बैक तो लगेगी, लेकिन इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये सब इजी वे में आप जैसे पढ़ोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। दैट दूसरा है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में जैसे साइकिल्स होती हैं, ये भी चैप्टर है, जैसे हमारा हो गया कार्बोहाइड्रेट चैप्टर है, ऐसे अलग अलग इसमें चैप्टर होंगे। सेल के बारे में भी है, सेल डिफ्यूज़न वगैरह ही, बट इसके अंदर साइकिल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एग्जाम में साइकिल आती है। अब जैसे ग्लाइकोलाइसिस हो गई, क्रैब साइकिल हो गई, और ग्लाइकोजेनेसिस हो गया, ये सब जो साइकिल्स हैं ये बायोकेमिस्ट्री में आती हैं। मतलब बायो मीन्स लिविंग एंड केमिस्ट्री मीन्स रिएक्शन, तो बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन चल रही है उनकी स्टडी करना इज़ नोन एज
बायोकेमिस्ट्री। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपकी दोनों की नॉलेज अच्छी होगी। जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा ग्लाइकोलाइसिस, तो क्योंकि पायरुवेट उसका वो होता है मेन जो लास्ट में प्रोडक्ट होता है, तो बायोकेमिस्ट्री भी आप कर ले जाओगे, इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं आती है। एग्ज़ाम के अंदर बायोकेमिस्ट्री कम नंबर की आती है, न्यूट्रिशन ज़्यादा मार्क्स की आती है, ठीक है। फिर माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है जिसका एक एग्ज़ाम होता है टोटल। ये अलग अलग, ये दोनों का जैसे सब्जेक्ट है अलग है बट एग्ज़ाम इनका एक ही होता है। फिर है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायो में क्या होता है, जैसे माइक्रोब्स क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, और सेल मोर्फोलॉजी उनकी, या फिर किस टाइप से कल्चर होता है लैब में हम परफॉर्म करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी इज़ ऑल अबाउट जो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी करना। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं। तो ये भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, आप अच्छे से पढ़ो, आपकी बैक नहीं लगेगी। बिकॉज बैक उनकी लगती है जो नहीं पढ़ते हैं या फिर उनको कुछ मतलब स्टार्टिंग से ही उन्हें कुछ आता नहीं है। तो इतना ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, बैक आप सबकी इस टाइप में नहीं लगती है बेफालतू में, ठीक है। जो मतलब बच्चे ही वैसे होंगे तो बैक लगना तो बनता ही है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, बीएससी नर्सिंग में जो कर रहे हो वो ऐसे होती है कि 80% आपकी एसेंशियल है, मतलब इम्पोर्टेंट है, और जो कि आपकी मस्ट है, आपकी होनी ही चाहिए 80% अटेंडेंस। और जो क्लिनिकल ड्यूटीज़ है, थ्योरेटिकल में 80 और क्लिनिकल में 100% आपकी इम्पोर्टेंस जो है वो अटेंडेंस रखती है आपको, वरना एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाता है। फिर हम नर्सिंग फाउंडेशन की बात करते हैं। नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर क्या आता है, नर्सिंग फाउंडेशन में जैसे जो कॉलेजेस होते हैं उसमें आपको सिखाया जाता है कि कैसे आपको पेशेंट्स के साथ डील करना है, कैसे आपको हॉस्पिटल्स में जाकर उनके साथ, क्लाइंट्स के साथ, उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ किस टाइप से पेश आना है, हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। पूरा जितना भी हम थ्योरेटिकल है वो नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़ते हैं, और उसको अप्लाई करके हॉस्पिटल ड्यूटीज़ और क्लिनिकल ड्यूटीज़ में हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे हमें एटिकेट सिखाए जाते हैं, एथिक्स सिखाए जाते हैं कि हम नर्सेज को क्या एथिक्स फॉलो करने हैं, क्या हमारा प्रोफेशन है, क्या हमारा जो टारगेट है, जो पेशेंट के साथ हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, क्या हमें उसे ट्रस्ट दिलाना है कि हम उसके प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, हमें उससे फ्रेंडली पेश आना है, वाइटल साइन क्या होते हैं, हमें कैसे इंजेक्शन लगाना होता है, ये सब थ्योरेटिकल हम लोग यहाँ कॉलेज में डिस्कस करते हैं। एंड आफ्टर दैट हमें उसे प्रैक्टिकल करना होता है हॉस्पिटल्स में जाके। तो नर्सिंग फाउंडेशन एक अच्छा सब्जेक्ट है। दैन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिन्हें इसमें इंटरेस्ट होगा उन्हें इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा। बिकॉज साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ऑल अबाउट हमारा जो माइंड है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स है, मेंटली जितनी भी हमारे जो इमोशनली, फिजिकली जो भी है, पर्सनैलिटी वगैरह हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और ये एक बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है नर्सिंग में। बिकॉज हम लोग साइकोलॉजी कैसे जो है अप्लाई कर सकते हैं पेशेंट पर, किस टाइप का बिहेवियर वो शो करता है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स, इसे पढ़ने में हमें बहुत इम्पोर्टेंट जो है हमारे को आगे जाके इसका एसेंशियल जो बेनिफिट है वो हम मिलता है। क्योंकि हम लोग पेशेंट के साथ इंटरकनेक्ट जब होते हैं, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या दिक्कत है क्या नहीं है, और हमें उससे साइकोलॉजिकली हमें ये पता चल जाता है। तो साइकोलॉजी अप्लाई करना हमें आना चाहिए। साइकोलॉजी एक अच्छा सब्जेक्ट है और एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ओके। आफ्टर दैट जैसे स्कूल्स में हुआ करता था इंग्लिश हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, या फिर किसी स्कूल सीबीएसई में फिजिकल एजुकेशन हुआ करता है, तो ऐसे ही कॉलेज में भी इंग्लिश और हिंदी एक मस्ट कंपलसरी सब्जेक्ट है। और कंप्यूटर भी यहाँ पर होता है। वैसे टीचर इसको नहीं पढ़ाते हैं बिकॉज ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट है जो 100 में से 40 मार्क्स इसमें मस्ट है। 40 नंबर आपके लाने चाहिए आपको इसमें, अगर आपको पास होना है। तो वैसे सब लोग इसी में पास हो जाते हैं, किसी की बक नहीं लगती है इन सब्जेक्ट्स में। सो ये वाले सब्जेक्ट तो आप कर ले जाओगे। टोटल जो है ये सब्जेक्ट्स थे जिन पे आपको मेन फोकस करना है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एनाटॉमी फिजियो में बैक लग जाती है बच्चों की, कभी कभी नर्सिंग फाउंडेशन में भी लग जाती है, बट नो डाउट। पर अगर आप स्टार्टिंग से मेहनत करोगे, अच्छे से आप अपना काम करोगे, तो आपको अच्छी मतलब मार्क्स आएंगे एंड जो होंगे, जो आपके फाइनल टर्म्स होंगे, और अच्छे से आप उसको स्टडी कर पाओगे। सो दैट ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच।